वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। चीन के सूबा होनान के शहर चानिशा में MOUs पर दस्तखत किए गए और तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तकरीब में शिरकत की। समुद्री पानी काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए गए। पहली मुफाहमती याददाश्त महकमा बल्दियात सिंध और लोशन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान तय पाई। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और लोशन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप की पार्टी ब्रांच के सेक्रेटरी और चेयरमैन यूहुई ने दस्तखत किए। शहर को पानी की फ्राहमी में इजाफे के लिए समुद्री पानी को मीठा बनाने के मंसूबे पर भी ताउन किया जाएगा। इस पर जानने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मुकामी याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। चीन के सूबे हुनान के शहर चांगशा में MOUs पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तकरीब में शिरकत की। समुद्री पानी काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए गए। पहली मुकामी याददाश्त महकमा बल्दियात सिंध और लोशन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान तय पाई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और लोशन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप की पार्टी ब्रांच के सेक्रेटरी और चेयरमैन यूहुई ने दस्तखत की है। शहर को पानी की फ्राहमी में इजाफे के लिए समुद्री पानी को मीठा करने के मंसूबे पर ताउन किया जाएगा। दूसरा समझौता महकमा बल्दियात सिंध और लॉन्गफिन हाईटेक इंफॉर्मेशन कंपनी के दरमियान ज़राई टेक्नोलॉजी में ताउन के लिए तय पाया। समझौते पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और चीनी कंपनी की जानिब से चेयरमैन ने दस्तखत की है। तीसरी याददाश्त चाय के शोबे के मुतल्लिक है। मस्के एंड सेमई ट्रेडिंग कंपनी हुनान टी ग्रुप और जियालोंग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी हेनान के दरमियान तय पाई। पाकिस्तान की जानिब से सीनियर सेनेटर सलीम माटवाला ने MOU पर दस्तखत की है। हुनान टी ग्रुप के पार्टी सेक्रेटरी चेयरमैन रोज वांग और हुनान जियालोंग इंटरनेशनल समझौतों का मकसद सनत के तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे चले और आपको बताएं कि अफगानिस्तान की जानिब से अंगूर अड्डा जलूल खेल में इश्तिहार अंगेज़ी की गई, जिस पर पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज की बरवक्त और चौकस कार्रवाई के बायस फितनतुल ख्वारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गईं। फितनतुल ख्वारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। अफगान तालिबान की फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन गजब लिल हक की मौसर कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। अहले इलाका ने अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की भरपूर मजम्मत की और पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। दूसरी जानिब अमरीका के साथ जारी कशीदगी के दौरान ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने और जंग के खात्मे के लिए नई तजवीज़ पेश कर दी, जिनमें जोहरी मुज़ाकरात को बाद के मरहले तक मौखर करने की बात की गई। ताहम अमरीकी हुकाम और बाखबर ज़राए के मुताबिक ये तजवीज़ ऐसे वक्त में सामने आई है जब दोनों ममालिक के दरमियान सफारती तातुल बरकरार है और ईरानी क़यादत के अंदर इस बात पर इख्तलाफात पाए जा रहे हैं कि जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक किस हद तक राय दी जा सकती है। ईरानी तजवीज़ का मकसद इस हसास मामले को फ़िलहाल पसे पुश डालकर फौरी तौर पर किसी माहिदे तक पहुंचना है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर नाकाबंदी ख़त्म हो जाती है और जंग का खात्मा हो जाता है तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी वो अहम सफारती बरतरी खो सकते हैं जिसके ज़रिए वो ईरान को अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर ख़त्म करने और यूरेनियम की अफसूदगी रोकने पर आमादा करना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक ट्रंप आज ईरान की सूरत हाल पर वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में आला कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी टीम के साथ बात करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि पाकिस्तान का हालिया दौरा भी नहायत मुफीद रहा है। आज प्यूटन से मुलाकात में जंग की ताज़ा सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात जंगी सूरत हाल पर तबादला ख्याल का एक अहम मौका है। दौरे तेहरान और मास्को के दरमियान करीबी मुशावरत को जारी रखने के लिए अब्बास अराग़ची का कहना है कि आज होने वाली मुलाकात में जंग की ताज़ा सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी इस वक्त इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया
कि हालिया दौरे पाकिस्तान भी नहायत मुफीद रहा। पाकिस्तान से मुमकिन मुज़ाकरात पर तफसीली बातचीत हुई। इस्लामाबाद में माजी के वाक़यात और मौजूदा हालात का जायज़ा लिया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ओमानी हुकाम से आबनार हुमस के हवाले से अहम मुशावरत की गई। ईरान और ओमान आबी गुजरगाह के साहली ममालिक होने के नाते करीबी राब्ते ज़रूरी समझे जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इस मामले पर आला सतही हम आहंगी मौजूद है। ईरान और ओमान ने माहिरीन की सतह पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सेनेट पीटर्सबर्ग पहुँच गए, जहाँ वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकातें करेंगे। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी इस्लामी जमहूरिया ईरान न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची का तैयारा मिनाब 168 के कॉल साइन के साथ रवाना हुआ, जो 28 फरवरी को शहर मिनाब के एक प्राइमरी स्कूल पर अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद होने वाले बच्चों की याद में रखा गया था। ये दौरा एक अहम सफारती पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें ईरान और रूस के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल मुतवक्किल है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अंतक काविशों और मुस्बत सफारती किरदार पर ख़ुसूसी खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने एक्सपर्ट पैगाम में ईरानी सफ़ीर के ईरानी वफ़द के दौरा पाकिस्तान के इख्तिताम पर इज़हार तशक्कुर पेश करते हुए कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने इलाक़ाई सफारती मुशावरती दौरा किया। रज़ा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि मैं हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने जंग के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए अहम इक़दामात किए। गुज़िश्ता दौरे की तरह इस बार भी यह दौरा मुकम्मल तौर पर पुरसुकून माहौल में अंजाम पाया। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि ये बरादर, दोस्त और हमसाया मुल्क पाकिस्तान की बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियत का नतीजा है। मैं पाक फ़ौज के जवानों, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम सरकारी इदारों के मुलाजमीन, अवाम और इस्लामाबाद के शहरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम में लिखा कि पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि 8 जंगें रुकाई, जिनमें पाकिस्तान और भारत की जंग भी शामिल है। पाकिस्तान और भारत की जंग जोहरी जंग की तरफ जा रही थी। जंग के दौरान 11 जहाज़ गिराए गए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने लाखों लोगों की जानें बचाईं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फाते होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फ़ोन पर कह सकता है, हम ये काम फ़ोन के ज़रिए भी कर सकते हैं। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं, इनमें से कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि ईरान का अफसूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं हूँ, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है। नेटो के हवाले से अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के मामले में नेटो हमारे साथ नहीं था। जब जंग ख़त्म हो गई तो बरतानिया ने कहा कि वो जहाज़ भेजेगा। ये अच्छा नहीं है। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के नायब कमांडर जनरल मोहम्मद जाफर असदी ने कहा है कि अबनार हुर्मत से मुतल्लिक अमरीका को राय देने का हक नहीं। एक बयान में नायब कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर जनरल मोहम्मद जाफर असदी ने कहा कि दुश्मन की किसी भी गलती का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीका से कहते हैं कि ईरान वेनेज़ुएला नहीं। जाफर असदी का मजीद कहना था कि दुश्मन ईरान के तेल के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। ईरान और इसके अजीम कौम दुश्मन से मुकाबले के लिए मुत्तहिद हैं। तो दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी के मनफी असरात के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी मंडी में ब्रांड खाम तेल की कीमत 2% इजाफे के साथ $160 फी बैरल तक जा पहुंची, जबकि WTI की कीमत $96 फी बैरल हो गई। इससे पहले भी अमरीका और ईरान के दरमियान अबनार हुर्मस की बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को हटाने के लिए सुन्नी रियासत के दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट और याइर लपीड ने इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। इसराइल में आइंदा इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू के खिलाफ सियासी महाजबंदी तेज़ हो गई। दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले नफ्ताली बेनेट और वस्ती धड़े के रहनुमा याइर लपीड ने ऐलान किया है कि वो अपनी जमातों को जम करके तोगीदर के नाम से नई सियासी जमात कायम करेंगे। ताहम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 30 साल के बाद अब वक्त आ गया है कि नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार की जाए। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ तासुब अरूज पर पहलगाम फौसले के मज़मूम मुकासिद बेनकाब हो गए। पहलगाम फौसले की आड़ में 1 साल कबल भारतीय रियासती दहशतगर्दी ने मकबूजा कश्मीर के अवाम का जीना मुहाल कर दिया था। मोदी सरकार ने सिक्योरिटी नाकामी छुपाने और मुस्लिम मुखालिफ तासुब को के फ़रोग़ के लिए जबरी बेदखल करके इन्हें अपने घरों से मिसमार किया। मारूफ नशरियाती इदारा अल जज़ीरा के मुताबिक बीजेपी भारत के वो वाहिद मुस्लिम अक्सरियती खित्ता मकबूजा कश्मीर की आबादियाती साख्त तब्दील करने की कोशिश कर रही है। भारतीय हुकूमत ने बगैर किसी तहकीक और शवाहिद के मुकामी कश्मीरियों को दहशतगर्द करार दे दिया, इनके घरों को मुस्मार किया। ताहम मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन के नाम पर भारतीय फौज ने कश्मीरी खवातीन को हरासा करके रियासती दरिंदगी का सबूत दिया। आलमी माहिरीन के मुताबिक मोदी के पहलगाम ड्रामे का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जारियत और भारतीय मुसलमानों को अपनी नफरत की बीन चढ़ाना था। इसी के साथ साथ पहलगाम फौसले ऑपरेशन के बाद भारत सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी पर उठने वाले कड़क सवालात का जवाब देने से कासिर हो गया। पहलगाम फौसले ऑपरेशन में मुजरिमाना सिक्योरिटी गफलत और नाअहली पर कड़े सवालात उठ गए, जिसका भारत आज तक जवाब ना दे सका। जबकि बीजेपी के पहलगाम फौसले की मुनज़्ज़िम साजिश के खिलाफ भारतीय अवाम ने भी संजीदा सवालात उठाए। भारतीय अवाम ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी के पुराने हथकंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया। ताहम बीबीसी ने भी पहलगाम फौसले के ड्रामे पर कई सवालात उठाए, जिनके जवाब मोदी सरकार आज तक नहीं दे सके। 7 साल से ज़ायद भारतीय फौज के बावजूद होने वाले वाक़े पर भारतीय अवाम ने मोदी हुकूमत और सिक्योरिटी नाकामी को मुर्वे इल्ज़ाम ठहरा दिया। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही जो है चीज़ उस साइड पे भी होनी चाहिए। अगर कोई लोग इमरजेंसी में फंस गए तो उनको फैसिलिटी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट यहाँ से कम राशन वहाँ नहीं भेज सकती है, तो उस हुकूमत को भी चाहिए कुछ वहाँ पे फैसिलिटी। एक दिन में 200 ट्रक गुजार सकते हैं, अगर 2000 भी आएंगे तो फिर भी 200 ट्रक गुजारने हैं। हम ऐसे बॉर्डर नहीं खोल सकते हैं कि आप कहें कि हमने बॉर्डर खोल दिए और सारे ट्रक चले जाएँ, क्योंकि जो हम यहाँ पे अगर इसके स्कैनिंग का है, अगर हमने कहा अगर हम यहाँ पे 2 स्कैनर भी लगा लें, 200 की जगह 400 ट्रक हम गुजारें, तो उसके बाद अफगानिस्तान जाना होता है, तो अफगानिस्तान में भी उतने लेवल पे चीज़ें करनी होती हैं। लिहाजा वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि 200 ट्रक डेली के हिसाब से हो, तो हम भी 200 ट्रक गुजार रहे हैं। ये तो फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला करना फ्यूचर में। हम नहीं चाहते कि हम बॉर्डर खोलें और वहाँ पर जो है टेररिज्म को जो है वो इम्पोर्ट करें और वहाँ से एक्सपोर्ट टू टेररिज्म। हम चाहते हैं कि एक पुरअमन हो, हमने पड़ोसियों के साथ रहना है। आपके अच्छे पड़ोसी भी हो सकते हैं, बुरे पड़ोसी भी हो सकते हैं। आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। हमारा हमेशा रहा है, देखें आज अगर हमने यहाँ पर इन रिफ्यूजीज़ को रखा है, साल रखा है, हमने कभी नहीं पूछा ओपनली। दुनिया में आप मुझे कोई दुनिया का कानून बता दें कि वहाँ पर रिफ्यूजी हो और बग़ैर वीज़े के वो पढ़ भी रहा हो, शादी भी कर रहा हो, कारोबार भी कर रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, उसको सिटीजन से ज़्यादा राइट हो। मुझे पाकिस्तान का एक शहरी बता दें किसी दुनिया में रह रहा है, हम जब जाते हैं मुख्तलिफ मुल्क में जेलें भरी हैं जी, इनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, इनका ये, दुनिया मुझे बता दे कि अगर वो ऐसे हमारे सिटीजन के साथ कहीं पे करती है तो हम भी करेंगे। लेकिन अगर जो दुनिया का कानून हमारे लिए भी कानून है, हम कहते हैं बिल्कुल ले जाएँ, हमारे भाई हमारे बहनें, लेकिन वहाँ से वीज़ा लेकर आएँ, हम उनको दोबारा वेलकम करेंगे। आपको बताते चलें कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने कहा हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को तकलीफ ना हो। मुकामी लोगों ने पनाह गुज़ीरों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोले, कैंपों में सहूलत मौजूद है। आगे चलें और आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज कराची में होगा।
गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। ताहम इजलास में होने वाले फैसले के बाद नई शरह सूद का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% है। इजलास के दौरान महंगाई, तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी का जायजा भी लिया जाएगा। अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें कि इजलास के दौरान महंगाई, तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी का जायजा इजलास लिया जाएगा। ताहम इजलास में होने वाले फैसले के बाद नई शरह सूद का ऐलान भी किया जाएगा। अब आपको बरह रास्त लिए जाएंगे कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो प्रेस के मेंबरान हैं वो सारे आप एक फैमिली हैं और एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपने कहा कैंसर के हवाले से अल्लाह का शुक्र है, हमारे वो कैमरामैन भाई जो है अब सेहतयाब हैं। उनकी 2 बच्चियाँ थी, मुश्किल में थे। अल्लाह करने वाला है, मैं कुछ नहीं करने वाला, ना मेरे पल्ले कुछ है, बस वो उस मालिक की मेहरबानी हुई और वो ठीक हो गए। 2 दूसरे जो सेक्रेटरी साहब ने कहा आप उनके मुझे रेफ़र करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सिंध में उनका सारा इलाज हम फ्री करा दें गवर्नमेंट में जो है, क्योंकि वहाँ वैसे भी सारा इलाज जो कैंसर और ये इस तरह के है वो फ्री हो रहा है। वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उनका मसला हल कर दें। वो पहले जो हमारे कैमरामैन थे उनको मैंने कहा था, उन्होंने कहा नहीं मैंने सिंध नहीं जाना, तो फिर वो शफा इंटरनेशनल से करा रहे थे। अल्लाह का शुक्र चले वहाँ वो भी बेहतर हो गए। इसके अलावा जो आपने कहा अपना फीसेस के हवाले से, वो मुझे रेफ़र करें, इंशाल्लाह ज़रूर हम कंसेशन देंगे। मैं अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए जितना मेरा अख्तियार है उससे बढ़ के मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हमारी साफ़ी बिरादरी, मुझे पता है कि आप बड़ी मुश्किल ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे कैमरामैन साहबान, हमारे रिपोर्टर बहुत मुश्किल हालात में, दहशतगर्दी हो, पुलिस के डंडे हों, रुकावटें हों, टीयर गैस हो, जो कुछ भी हो, आपने अपनी रिपोर्टिंग करनी है। और उसमें बहुत सारे हमारे बड़ी कीमती जो भाई हैं वो उसमें शहादतें भी उन्होंने हासिल की। तो आपका जो काम है वो बहुत बड़ा है और उस काम का जो रिवार्ड है वो छोटा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। तो इंशाल्लाह मैं आपकी फैमिली हूँ, आपके साथ मैंने पिंडी इस्लामाबाद में यहीं पे इस कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे और इन सारी जगहों पे एक जमहूरियत की जदोजहद आपने और हमने इकट्ठी की। अल्लाह ने मुझे इस सीट पे बिठा दिया तो आप मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझे। मारे भी खाई, आप इस चीज़ के गवाह हैं। तो इंशाल्लाह जहाँ पे भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा हूँ, जितनी मेरी जान ज़रूरत है मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। और क्योंकि आज आए हैं यहाँ फिर प्रेस क्लब में, तो आज जो है वो एक मैं पाकिस्तान को जो इज़्ज़त और वक़ार अल्लाह ने दिया उस पे भी पूरी कौम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तान बनने से लेके आज तक ये वाला इज़्ज़त और वक़ार कभी नहीं मिला हमें जो आज के दिन। बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। एक तो सबसे बड़ा मैं जो समझता हूँ कि ये सारा कुछ जो हमें मिला उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी क़यादत जो है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ख़ासकर, कि जब इंडिया ने हम पे जंग मुसल्लत की तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ईमान पे खड़े हो गए। वो डरे नहीं, वो झुके नहीं, उन्होंने स्टैंड किया। तो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ईमान पे खड़ा होता है फिर अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। फिर सारी दुनिया ने देखा कि उस अल्लाह ने हमारी मदद की। और वो कि जिसको कहते थे कि हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, 5 गुना बड़ा उसका बजट है, और पहले डिफेंस के जो 10 ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा बजट डिफेंस में रखते हैं उसमें वो तीसरे नंबर पे है। उसकी हमसे कई गुना बड़ी इकानमी है, लेकिन अल्लाह की मदद हमें हासिल रही और अल्लाह की मदद के साथ हमने 4 साल में अपनी वो सारी 35 साल की कमज़ोरियों पे अल्लाह ने पर्दा डाला और आज के दिन अल्लाह ने हमें ये इज़्ज़त दी कि हम सुपर पावर को टेबल पे बिठाने में कामयाब हो गए। और आज भी आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे फील्ड मार्शल साहब का और प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत बाइज़्ज़त तरीके से नाम लेता है। वो कहते हैं कि वो काबिल इज़्ज़त लोग हैं, वो कहते हैं कि वो फाइटर लोग हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम फाइटर है, सिर्फ इन्हें चाहिए इस तरह के इनका लीडर जो है वो
आपको बताते चलें कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने कहा कि नेशनल प्रेस क्लब की नई टीम को मुबारकबाद देता हूँ। नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन में हकीकी जमहूरियत देखने को मिलती है। सहाफ़ियों के मसाइल का हल तरजीह ही है। नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात खुश इसलूबी से वक्त पर हों। आगे चलते हैं आपको बताएं कि एहसास का रिश्ता पंजाब ने तारीख रकम कर दी। मुख्तसर मुद्दत में राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और मिनोरिटी कार्ड से 16 लाख से ज़ायद लोग मुस्तफ़ीद हुए। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सायरा उमर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब हिम्मत कार्ड के ज़रिए 1 लाख से ज़ायद स्पेशल अफराद मुस्तफ़ीद हों। रवा माली साल में 2 लाख अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए माली इमदाद फराहम की जाएगी। पंजाब में राशन कार्ड के जरिए 14 लाख से ज़ायद अफराद की माहाना माली मामलत। मरीम को बताएं प्रोग्राम के जरिए मजीद 50,000 अफराद को राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला किया गया है। मिनोरिटी कार्ड से 1 लाख अकलियती नादार अफराद को समाही 10,500 मिलने लगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ख़ुसूसी प्रोग्राम के तहत 16,000 से ज़ायद अफराद को व्हील चेयर 16 इकसाम के मामन आलात मिल गए। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की दी रानी प्रोग्राम के तहत 5,000 इज्तिमाई शादी तकरीबात का भी इनेकाद किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दी रानी प्रोग्राम में 9,000 का हदफ मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया। आपको बताएं कि मरीम नवाज ने कहा कि हमारा मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद और मदद करना है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि पंजाब में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे। महरूम मईशत अफराद की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम करना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि हमने स्टैंडिंग कमेटी को कानून साजी में बहुत मजबूत कर दिया। सुथरा पंजाब वज़ीर आला पंजाब का सोशल रिफॉर्म्स का प्रोग्राम है। इस पर इनको मुबारकबाद देता हूँ। पंजाब असम्बली के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते स्पीकर मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज तजावुज़ात के खिलाफ बेहतरीन ऑपरेशन कर रही हैं। अगर ये चाहते हैं कि PSL में अवाम आए तो सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जाएँ। पर डेमोक्रेसी एट वर्क, जमहूरियत काम करती नज़र आनी चाहिए के लिए वो हम पूरे अगेन ग्रेटफुल टू द चीफ मिनिस्टर कि इस जमहूरियत की खातिर, जो जमहूरियत के घर की खातिर जब भी मैंने कोई चीज़ लिख कर भेजी है उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से उसको कबूल भी किया और उस पर अमल दरामद भी कराया। उनकी सपोर्ट के बगैर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात देखें, ये सिर्फ मैंने एक सुथरा पंजाब का नाम लगता है कि मैं इंक्रोच करूं किसी, इंक्रोचमेंट मेरा वे ऑफ लाइफ हो सकता नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो ये मेरे नेशनल करैक्टर पर सवाल है। तो ये भी एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है कि चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक कैंपेन लेकर बाहर निकली हैं, जिसमें वो पीरा जैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दे रही हैं, जिसमें वो लैंड्स के ऊपर नाजायज़ कावज़ीन के खिलाफ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दे रही हैं। मक्खी पे मक्खी नहीं मारी जा रही। तो गवर्नमेंट के जब इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं तो पार्लिमानी कमेटियों को उनको कॉम्प्लीमेंट करना, उन पॉलिसीज़ को जांचना, उसमें अपनी अवामी राय देना उतना ही लाजमी अमर है जितना होना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब की ज़राअत और मईशत के लिए अपना खेत अपना रोज़गार बेहतरीन प्रोग्राम है। उस्मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अवाम को रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए मुतअद्दिद मनसूबे शुरू किए गए हैं, जिनका मकसद सूबे की मईशत और ज़रूरी शोबे को मज़ीद मजबूत बनाना है। उनका कहना था कि वज़ीर आला के दौर में हुकूमत में पंजाब के अंदर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया और मसाल इक़दाम किए गए। अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम हुकूमत का एक अहम मनसूबा है, जिसके तहत बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाया जाएगा। उस्मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से किसान कार्ड और ग्रीन ट्रैक्टर जैसे इक़दाम भी ज़रूरी तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ताहम उन्होंने ये भी बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान किया, जिसके लिए 50 एकड़ ज़मीन फ्राहम की जा चुकी है। इस मनसूबे में जदीद स्टूडियोज़ और दीगर सहूलियात शामिल होंगी। चीफ मिनिस्टर साहबा ने अपना खेत अपना रोज और इस प्रोग्राम के कुछ खदोखाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये
जो सरकारी जमीन है, जो सरकारी अराजी जो बंजर पड़ी रहती थी, जो वीरान पड़ी रहती थी, लेकिन कभी किसी हुक्मरान को ये ख्याल नहीं आया था कि ये जमीन के मालिक पंजाब के अवाम हैं और ये जमीनें बसाने का और इन जमीनों को आबाद करने का जो एक मौका है वो इन मिलना चाहिए। इसी थॉट को आगे रखते हुए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू की है, जिसके अंदर जो देहातों में जो बेजमीन हारी है, काश्तकार है, जो जमीन बसाना चाहते हैं, आबाद करना चाहते हैं, उनके अंदर 160 अरब रुपए की। इसके बरक्स बलोचिस्तान हुकूमत भी शोबा सेहत में मजीद बेहतरी और सहूलियात के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम से अवाम को मुफ्त और म्यारी इलाज की फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है। शहरियों की आसानी के लिए हर शहरी का शनाख्ती कार्ड ही इसका हेल्थ कार्ड करार दिया गया है। ना सिर्फ बलोचिस्तान में बल्कि मुल्क के बड़े और प्राइवेट अस्पतालों के नेटवर्क को सेहत कार्ड में शामिल किया गया है। उनका कहना था कि बलोचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के तहत 3,45,000 मरीजों को इलाज की सहूलत फ्राहम की गई हैं। इसी पर जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे है। बलोचिस्तान हुकूमत की जो है शोबा सेहत में मजीद बेहतरी और सहूलियात के फरोग के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मिर्ज़ा सरफराज बुगटी ने इस हवाले से कहा है कि बलोचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम से आवाम को मुफ्त और मयारी इलाज की फरहमी यकीनी बनाई जा रही है। शहरियों की आसानी के लिए हर शहरी का शनाख्ती कार्ड ही इसका हेल्थ कार्ड करार दिया गया है। न सिर्फ बलोचिस्तान में बल्कि मुल्क के बड़े और प्राइवेट अस्पतालों में नेटवर्क को हेल्थ कार्ड में जो है शामिल किया गया। उनका ये भी कहना था कि बलोचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के तहत 3,45,000 मरीजों को इलाज की सहूलियत फराहम की गई है। हेल्थ कार्ड के जरिए 69,000 डायलिसिस, 44,000 से ज्यादा केमोथेरापी और 1,200 से ज्यादा रेडियोथेरापी जो है ना स्टेशन मुकम्मल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल के मरीजों के लिए 7,744 एंजियोप्लास्टी और 576 हाई बाईपास जो है सर्जन कामयाबी से की गई हैं। इसके हवाले से उनका ये भी कहना था कि बच्चों के दिल के 304 केसेस का मुफ्त इलाज हेल्थ कार्ड प्रोग्राम में आवाम के लिए बड़ी सहूलत बन गया है। हेल्थ कार्ड के तहत 3,412 न्यूरो सर्जन और 12,300 आर्थोपेडिक सर्जन की गई हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान का यह भी कहना था कि जो इस हवाले से बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी के 183 केसेस भी हेल्थ कार्ड के तहत जो मुकम्मल किए गए। माँ और बच्चे की सेहत के लिए 55,000 से ज्यादा केसेस हैंडल किए गए हैं। मिर्ज़ा सरफराज बुगटी का यह भी कहना था कि 24,688 नॉर्मल डिलीवरीज और 20,344 जो है सेक्शन हेल्थ के कार्ड के जरिए की गई। सूबाई हुकूमत सेहत के शोबे में मजीद बेहतरी और सहूलियात के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। तो उधर अडयाला जेल में बिजली की बंदिश के बायस तहाल मुल्ज़िमान को बज़रिया वीडियो लिंक अदालतों में पेश ना किया जा सका। मुल्ज़िमान की अदम दस्तयाबी के बायस केसेस की समाअत आगे ना बढ़ सकी। अदालत में आज मुल्ज़िमान को बज़रिया वीडियो लिंक पेश किया जाना था, ताहम पुलिस नफरी की दीगर जगह ड्यूटियों के बायस पेश ना किया जा सका। तो दूसरी जानिब रेड जोन की बंदिश के बायस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज 12 रोज़ बाद खुल गई। 16 अप्रैल को आखिरी बार केस की समाअत हुई थी। कफायत शारी मुहिम के तहत जुम्मे को जुडिशनल वर्क नहीं होता, जबकि 12 रोज़ में सैकड़ों केसेस अल्तवा का शिकार हो गए। रेड जोन के मुसलसल बंदिश के बायस हाई कोर्ट में गुज़िश्ता हफ्ते एक भी समाअत ना हो सकी। तो नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि निजी अस्पताल की डॉक्टर की गैर इखलाकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मुकदमे में गिरफ्तार मुल्ज़िम की जमानत खारिज कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान ने मुल्ज़िम इसरार मजीद की जमानत खारिज की। FIA की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खुर्रम अदालत में पेश हुए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्ज़िम निजी अस्पताल में बतौर ड्राइवर काम करता था। नौकरी से निकाले जाने पर मुल्ज़िम ने सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर घर के वाशरूम में कैमरे लगाए। मुल्ज़िम ने नाजेबा वीडियो बनाकर खातून डॉक्टर से 25 लाख की डिमांड की। FIA ने खातून डॉक्टर के बेटे की दरख्वास्त पर मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया। ताहम मुल्ज़िम 10 माह से जेल में है। झूठ और सच का पता ट्रायल में लगेगा। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी से। जी यासिर अब्बासी, बताइएगा ये क्या मामला है और किस किस्म के अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, निजी अस्पताल की डॉक्टर की गैर इखलाकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मुकदमे में गिरफ्तार मुल्ज़िम की जमानत खारिज कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान ने मुल्ज़िम इसरार मजीद की जमानत खारिज की।
FIA की जानिब से डिप्टी अटार्नी जनरल राजा खुरम अदालत पेश हुए। डिप्टी अटार्नी जनरल राजा खुरम ने कहा कि मुल्जम निजी अस्पताल में बतौर ड्राइवर काम करता था। नौकरी से निकाले जाने पर मुल्जम ने सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर घर के वॉशरूम में कैमरे लगाए। मुल्जम ने नाजेबा वीडियो बनाकर डॉक्टर साहिबा को ब्लैकमेल किया और उनसे 25 लाख की डिमांड की। FIA ने खातून डॉक्टर के बेटे की दरख्वास्त पर मुल्जम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया। मुल्जम 10 माह से जेल में है। जस्टिस वहीद खान ने रिमार्क दिए कि मुल्जम ने जो काम जबकि किया अदालत ने मुल्जिम की बाद अज गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको हम खबर से आगाह करते हैं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक जुर्मा शहरों पेशावर, सवात, बुनीर, चतराल, नौशहरा और सवाबी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा बडगराम, मानसेरा, हरीपुर, एबटाबाद में भी ज़लज़ले से दरों दीवार लरज़ उठे। ज़लज़ला पैमा मरकज़ का कहना है कि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात में 5 अफराद जाँ बाक हो गए, जिनमें हादसात और तिब्बी अमवात के केसेस शामिल हैं। ईदी ज़राए के मुताबिक इस्लामपुरा के इलाके हैदर रोड पर एक घर से 50 साला शख्स की लाश बरामद हुई, जिसकी शनाख्त इकबाल के नाम से हुई है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक लाश 2 रोज़ पुरानी मालूम होती है। इससे पर जाने के नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर से। जी नईम अनवर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात हादसात में 5 अफराद जाँ बाक हो गए हैं। ईदी ज़राए के मुताबिक इस्लामपुरा के इलाके हैदर रोड पर एक घर से 50 साला शख्स की लाश बरामद हुई है, जिसकी शनाख्त इकबाल के नाम से हुई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक लाश 2 रोज़ पुरानी मालूम होती है। इसी तरह हरबंसपुरा में एक खातून इस वक्त शदीद जख्मी हो गई जब इसका दुपट्टा मोटरसाइकिल की चेन में फंस गया। खातून को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। 35 साला इफ़त बीबी जख्मों की ताब न लाते हुए दौरान इलाज ही दम तोड़ गई। दूसरी जानिब फैक्ट्री एरिया में एक अफसोसनाक हादसे के 22 साला नौजवान ट्रेन की जद में आकर जाँ बाक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त सैयद के नाम से हुई है। रज़ाकारों ने मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया, जबकि मुख्तलिफ वाक़यात की मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सन्नत व तजारत चौधरी शाफे हुसैन से श्रीलंका के एजाज़ी कौंसल जनरल यासीन जोया की मुलाकात हुई है। पंजाब और श्रीलंका के माबैन तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत भी की गई। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा इश्तराक के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल हुआ। बाहमी इश्तराक और माशी ताउन के फ़रोग़ के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक़ भी किया गया। सूबाई वज़ीर ने पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और बाहमी तजारत के मौके से आगाह किया। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन तजारती हुजम बढ़ाने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के तजारती हुजम में इजाफे के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। पंजाब में आइंदा माली साल के मनसूबों की मंजूरी में बड़ी पेशरफ सामने आई है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत महकमाना अमूर पर इजलास हुआ। इजलास में डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी इजलास में 12 स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। लाहौर, फैसलाबाद, जेहलम और मरी की तरक्याती स्कीमों की भी मंजूरी दी गई है। सेक्रेटरी फूड पंजाब डॉक्टर किरण खुर्शीद ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर छोटे काश्तकारों से गंदम की खरीदारी अव्वली तरजीह है। अपने बयान में सूबाई सेक्रेटरी महकमा खुराकी किरण खुर्शीद ने कहा कि पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर किसानों से गंदम खरीदी जाएगी। किसानों को गंदम की अदायगी बेहतर घंटों में डिजिटल सिस्टम के जरिए यकीनी बनाई जाएगी। किसान जल्द अज जल्द गंदम सेंटर्स पर लाइनें और अपनी मेहनत का बेहतरीन मुआवजा हासिल करें। सऊदी अरब में म्यूजिक धमाका फैमिली इंटरटेनमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के मर्द और खवातीन और बच्चों के ने भरपूर शिरकत करके खूब मौज मस्ती करते रवायती रक्स और भंगड़ा डाला। तकरीब से खिताब करते हुए इवेंट ऑर्गेनाइजर नाजिया मिर्ज़ा और नरजीस रहील का कहना था कि दियार गैर में म्यूजिकल इंटरटेनमेंट प्रोग्रामों का इनेकाद बिरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अपनी सकाफत से जुड़े रहने का एक अहम जरिया है। म्यूजिकल इंटरटेनमेंट प्रोग्राम में गुलकारों ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से ऐसा समा बांधा कि मनचले नौजवान झूम उठे। तकरीब में बच्चों और बड़ों के लिए मुख्तलिफ गेम्स का भी एहतमाम किया गया, जिससे हाजरीन खूब महसूस हुए। इस मौके पर हाजरीन का कहना था कि ऐसे प्रोग्रामों के जरिए पाकिस्तानी मौसीकी और फ़नून
कानून लतीफ़ा को गैर मुल्की माहौल में रोशनियाँ फराहम की जाएंगी। अब आपको अहम खबर से आगाह करें कि स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसमें स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के साथ साथ शरह सूद में 1% इजाफा भी कर दिया है। शरह सूद 10.5 से बढ़ाकर 11.5% कर दिया गया है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया। शरह सूद 10.5 से बढ़ाकर 11.5% कर दिया गया है। अहम अपडेट है जो आपको दे रहे हैं कि स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।